अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज अल्काइल हैलाइड्स में लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी जगह कोई एटम लगा हो, उस एटम को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह कोई और एटम लाकर लगा दिया जाए। इस अमल को, इस प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी एटम से किसी चीज़ का सिर्फ रिमूव हो जाना, कोई नया चीज़ आकर नहीं लगना बल्कि सिर्फ रिमूव हो जाना, इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन, यानी खारिज हो जाना। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा तबादला होना। अब वर्सेस का मतलब है इन दोनों में क्या मुकाबला है, क्या मुवाजना है, इसे डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं बैक वक़्त, यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दोनों एक साथ होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑलवेज compete, और एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमेशा एक दूसरे के साथ compete करते हैं, मुकाबला करते हैं। यानी रिएक्शन कोशिश करता है, एलिमिनेशन की भी कोशिश कर रहा होता है रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन की भी कोशिश कर रहा होता है। फिर जो प्रोसेस ज़्यादा ताकतवर हो, ज़्यादा उस फेवर करता हो रिएक्शन को, तो रिएक्शन फिर उसी तरफ चला जाता है। इस बात को स्टूडेंट्स मैं आपको आगे भी समझाता हूँ। चले जी, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी बेस का। जब भी कोई बेस स्टूडेंट्स जैसे न्यूक्लियोफाइल हो या OH बेस हो, रिएक्शन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल यानी किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन, ठीक, किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन विद एन अल्काइल हैलाइड। मैं इधर बना लेता हूँ स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड को। ये मैंने इस कार्बन का एक हाइड्रोजन अलहदा से बना दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। क्या चीज़ है? ये एक अल्काइल हैलाइड है और ये स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल या बेस है, ठीक। इसे स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम न्यूक्लियोफाइल कहते थे और इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब ये दोनों यानी न्यूक्लियोफाइल का जब भी अटैक होगा अल्काइल हैलाइड की तरफ, तो फिर दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद रहते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद रहने से मतलब ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है। यानी दोनों रिएक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें ये वाला ग्रुप है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लीविंग ग्रुप के तौर पर, इसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। लीविंग ग्रुप के तौर पर ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन के साथ लग जाएगा। यानी इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आकर के लग जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी जगह स्टूडेंट्स ये भी इम्कान होता है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बजाय सब्स्टिट्यूशन हो जाए, और सब्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट्स यहाँ से ये एलोजिन एटम रिमूव होगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब ये जो कार्बन स्टूडेंट्स, ये और ये, इस दोनों कार्बन के दरमियान फिर एक डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक, यानी एक अल्कीन बन जाता है और इस अल्कीन का नाम स्टूडेंट्स ईथीन है।
तो ये स्टूडेंट देखिए, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन फारिग होगा, क्लोराइड यहाँ से निकलेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देंगे CH2 और CH2 के दरमियान में। और इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर निकला क्या चीज़, यहाँ हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ निकल गया, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ, और वहाँ से एलोजन एटम भी रिमूव हुआ। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। दोबारा देखिए जी, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑलवेज compete। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा मुकाबला करते हैं। रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद एन अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ एलिमिनेशन। रिएक्शन जब करेंगे किसी न्यूक्लियोफाइल का किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, न्यूक्लियोफाइल का अल्काइल हैलाइड के साथ, ये क्या पैदा करेगा, प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर, पैदा करेगा मिक्सचर ऑफ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। या तो एलिमिनेशन रिएक्शन पैदा कर देगा या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पैदा करेगा। ये स्टूडेंट्स ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन हुआ और यहाँ नीचे एलिमिनेशन हुआ, ठीक। अब स्टूडेंट्स इससे आगे आ जाए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्फा कार्बन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब होगा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे अल्फा कार्बन पर। ये स्टूडेंट्स अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पे अटैक करे तब तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्फा कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आकर लग जाएगा। और एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन बीटा हाइड्रोजन। और एलिमिनेशन रिएक्शन तब होगा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे बीटा हाइड्रोजन पर। ये स्टूडेंट्स बीटा हाइड्रोजन है, अगर न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन को निकाल दे तब क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। रेशो ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये जो रेशो होता है, तनासुब होता है, निस्बत होता है प्रोडक्ट्स का, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी स्टूडेंट्स ये इसका कितना रेशो बनेगा और इसका, यानी इन दोनों का आपस में क्या रेशो बनेगा प्रोडक्ट्स का, ये डिपेंड करता है इन चीज़ों पर। पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट स्टूडेंट्स उस चीज़ को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को हल किया जाए। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है सॉल्वेंट की किस्म। पोलर सॉल्वेंट्स फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पोलर सॉल्वेंट्स हमेशा पसंद करते हैं, फेवर करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब पोलर सॉल्वेंट से मुराद स्टूडेंट्स क्या है, जैसा वाटर है, वाटर में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कमी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींच लेता है जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट पसंद करता है सब्स्टिट्यूशन को, यानी पोलर सॉल्वेंट में जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर एलिमिनेशन। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसा कि बेंजीन वगैरह है या मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स इसके अंदर नेचर ऑफ बेस, बेस की किस्म। स्ट्रॉन्ग बेसिस फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद होगा तो वो अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तीसरा है स्टूडेंट्स में टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन देन सब्स्टिट्यूशन। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बनिस्बत सब्स्टिट्यूशन के। इसी तरह नंबर 4 में स्टूडेंट्स नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, अल्काइल हैलाइड की किस्म। क्राउडिंग विद इन दी सबस्ट्रेट। अब क्राउडिंग का स्टूडेंट्स मतलब होता है रश होना, यानी अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड ऐसा है जिसके साथ बहुत सारे हाइड्रोजन और बहुत सारे कार्बन के एटम जुड़कर क्राउड बना रहे हों, रश बना रहे हों अल्काइल हैलाइड के गिर्द, तो क्राउडिंग विद इन द सबस्ट्रेट, अगर रश होगा सबस्ट्रेट के अंदर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उसमें फिर एलिमिनेशन होगा ओवर सब्स्टिट्यूशन बजाय सब्स्टिट्यूशन के। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स का नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की किस्म।
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फेवर सब्स्टिट्यूशन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर होगा, जैसा कि ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हो। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स यानी जैसा कि वो कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यानी ये बीच वाला कार्बन, ये टर्शरी कार्बन है। तो टर्शरी कार्बन जब हैलोजन से जुड़ा हो तो इसे टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस को फेवर करते हैं, यानी इनमें एलिमिनेशन होगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स फेवर बोथ। और स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं यानी वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यानी ये वाला। तो जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और सेकेंडरी कार्बन जब हैलोजन से जुड़ा हो तो इसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये स्टूडेंट्स दोनों रिएक्शन करते हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर